नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। और चीज़ें थोड़ा बाद में देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आप लिखती हैं किडनी की समस्या से जूझ रही हूँ, क्या इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे? स्वास्थ्य पे विशेष जो है आपने विश्लेषण के लिए यहाँ पे कहा हुआ है। ये समस्या आई क्यों, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या बाहर निकल सकते हैं, ऐसा कौन सा उपाय आपको करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हथेली में देखें तो मंगल से निकल करके एक रेखा यहाँ पे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और फिर ये यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट करके और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है राहु के पर्वत पे। राहु मारक भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरी बात अगर देखें, इसके साथ पूरी हथेली में एक जाल बना हुआ है रेखाओं का, मानी इसके साथ एक नेगेटिव ऊर्जा भी इनके शरीर में संचरण कर रही है। ये दो कारण हैं जिनको इन्होंने किडनी की समस्या दी। फिर देखिएगा आप, शुक्र बहुत ज्यादा फूल गया है, मानी राहु ने शुक्र को बहुत ज्यादा प्रभावित कर लिया। शुक्र देखिएगा सुख का कारक है, कला का कारक है, सौंदर्य का कारक है, ठीक है ना, और भोग का कारक है। जो हमारी जन इंद्रियां हैं, ये ऑर्गन हैं, इसका कारण यही है, ठीक है ना। रूप है, सुंदरता है, परिस्थितियों को झेलने की ताकत है, तेज है, ये सब शुक्र देता है। इतना तक कि मैरिटल लाइफ का मालिक भी शुक्र है। किसी भी प्रकार का सुख हो, ये शुक्र से ही संबंधित होता है। लेकिन राहु ने प्रभावित करके उसको उल्टा काम करने के लिए यहाँ पे कह दिया है। देखिएगा, जब राहु इस प्रकार से हथेली में आता है तो कुछ चीजें आपकी जीवन में घटती ही घटती हैं, ठीक। सबसे पहले अगर राहु आपकी हथेली में है और आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कहीं ना कहीं जो है ये अड़चने देता है या नौकरी छूट जाती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भयंकर उतार चढ़ाव देता है या व्यापार बंद हो जाता है। अगर ये बहुत कम आप लोगों के साथ हुआ है और आपकी हथेली में इस प्रकार का राहु की स्थिति है तो फिर ये धन हानि करवाएगा किसी भी रूप में, और या तो आपके कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ ये घटनाएं बहुत कम हुई हैं या नहीं हुई हैं तो फिर एक और चीज होती है, राहु अपना प्रभाव देता है। क्या होता है जो मैंने देखा है, करा किसी ने भरा किसी ने, बेवजह व्यक्ति किसी पचड़े में फंस जाता है और कानूनी प्रक्रिया उसके सामने आ जाती हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उसका निवारण नहीं आता है। ये सब नहीं हुआ है तो फिर ध्यान रखिएगा। फिर व्यक्ति के जीवन में रहस्यमय बीमारी जन्म ले लेती है, जहां इसने यहाँ पे दे रखी है और बहुत लंबा समय हो जाता है। व्यक्ति इस बीमारी से जूझता है, समझ में नहीं आता है करना क्या चाहिए, किस तरह ये ठीक होगा। इलाज चलता है, दवाइयाँ खाती हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति कष्ट झेलता है, धन का नुकसान झेलता है, ठीक है ना। और पूरे परिवार के अंदर जो है एक विचित्र किस्म की समस्या आती है। और ये जिस ग्रह को प्रभावित करता है उस ग्रह से संबंधित जो है रोग देता है। अब यहाँ पे इसने शुक्र को प्रभावित किया तो शुक्र से संबंधित रोग देता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाता है, ठीक। ये चीजें यहाँ पे ये देता है। तो इसके कारण ही आपके स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसी ने अगर दिया है तो मारक राहु ने दिया है, जो धन हानि कराता है, सुखों की हानि कराता है, सुख नहीं देने देता है। एक प्रकार का सुख नहीं है, धन हानि तो है, सुख भी नहीं है। उसके अलावा पीड़ा, दर्द,
ठीक है ना, और अन्य किस्म की परेशानियां भी ये यहाँ पे दे रहा है। अब ये थोड़ा कम देता, राहत दे देता कुछ समय बाद, लेकिन इसके साथ ये नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रही है। अब जब ये नेगेटिव ऊर्जा संचरण करती है तो अपना बहुत प्रबल प्रभाव व्यक्ति के अंदर देता है। आपके अंदर जो प्रबल प्रभाव है इसी का है, इस नेगेटिव ऊर्जा का, इस नजर दोष का। सबसे पहला प्रभाव दे रहा है आपके मन और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थितियां दे रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति दे रही है, दुविधा की स्थिति को दे रहा है, और निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो आपकी सेहत पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे। ये बहुत तगड़ा जो है यहाँ पे प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, ये आपके रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी करता हुआ दिख रहा है। खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का जो रिश्ता है, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये आपको या तो बीमारों अवस्था की ओर धकेल रहा है या दरिद्रता की ओर ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अपना काम ये बहुत तसल्ली से कर रहा है और बहुत जो है ईमानदारी से कर रहा है नेगेटिव स्थिति में। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव देता है ये आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जा रहा है। यानी आपकी जीवन की जो मुख्य नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर धड़ाम से आपके पूरे जीवन के महत्व को उस गड्ढे में समाहित कर रहा है और जीवन के वास्तविक महत्व को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? सबसे पहले आपको इस नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना होगा। इसके लिए मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से आपको वनस्पति स्नान जरूर करना है, जरूर वनस्पति स्नान करना है आपको, ठीक। उसके बाद मैं एक मुद्रा चिकित्सा आपको दूंगा, मुद्रा थेरेपी। ये मैं आज नहीं दे पाऊंगा, कल आपको या आज ही कोशिश करता हूं आपको मुद्रा थेरेपी दूंगा। उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इस बीमारी से आप धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। वनस्पति स्नान, मुद्रा थेरेपी, ये चीज़ें आपको जरूर करनी है, जरूर करनी है। मन से करेगा आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और जहाँ तक हो सकता है आप 18 महीने के बाद बहुत अच्छा राहत महसूस कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसका भी आपको उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना। जरूर करेगा, आपको लाभ होगा। ये दो चीज़ें हैं जिसने आपके जीवन को नर्क जैसा बना लिया है। ये चीज़ें करती ही ऐसी है तो आपको चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा अन्य चीज़ों पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, तो ये धार्मिक भावनाओं को अच्छी बना रही है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। ईश्वर में कहीं ना कहीं विश्वास बना हुआ है, विश्वास रहेगा। ये इससे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी है और बृहस्पति के अच्छे गुण इसमें आ रहे हैं। इसको बहुत अच्छा माना गया है। विनम्र व्यक्तित्व, डाउन टू अर्थ वाला, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में इसने आपको काफ़ी माहिरता दे रखी है। लेकिन कार्य कुशलता बहुत अच्छी है आपके अंदर। अगर आप ये नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल जाएं, राहु के प्रभाव से बाहर निकल जाएं, तो व्यवहारिकता आपके जीवन में एक नया संचरण करेगी। स्वाभिमानी की भावना है, लक्ष्य बहुत ऊंचे रहे हैं, ये इस बात की ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है।
एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे सफल तो होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता है। कई बार भागा दौड़ी का काम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आपके कार्यों में अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक, अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चाहे कि कोई भी काम हो, एक काम जरूर करिएगा। वैसे उपाय मैं अलग से देता हूं, यहां पे दे रहा हूं। शनिवार को एक लोहे का छल्ला ले लीजिएगा, रिंग, प्लेन रिंग लोहे की, बिना ज्वाइंट वाली, ठीक है ना, मानी जिसमें बीच में वो ना हो, तो जैसा भी ले एक छल्ला ले लीजिएगा। उसको अगर गंगा जल है आपके पास तो ठीक है, ना तो साफ जल से स्नान करवा लीजिएगा उस लोहे के छल्ले को, रिंग को। फिर साफ सूती वस्त्र से पोंछ लीजिएगा, धूप जला करके धूप दिखा दीजिएगा और एक चंदन का टीका उसमें लगा लीजिएगा। और शनिवार शाम को जब बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता है और उजाला भी नहीं रहता, उस समय अपने उल्टे हाथ पे, लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उस पे ओम शंग शनैश्चराय नमः, ओम शंग शनैश्चराय नमः, ओम शंग शनैश्चराय नमः जितनी बार बोल सकते हैं बोल बोल करके अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा और कम से कम 18 महीने तक इसको पहन के रख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है। ये जरूर करिएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जीवन रेखा, ये सॉरी आपकी हृदय रेखा है जो देवगुरु बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बृहस्पति का इसमें अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत श्रेष्ठ स्थिति की जातिका है, सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है, बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं आप, बुद्धिमान हैं आप, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करने वाले हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। हाँ, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कोई वो नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें अभिमान का पुट आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। आपको अच्छी राहत मिलेगी। आपको मैं जो है मुद्रा थेरेपी दे रहा हूँ, जो है एक जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, मन से करेंगे तो लाभ की स्थिति आपको प्राप्त होगी। अन्य भी छोटे मोटे उपाय दे रहा हूँ जिससे बहुत जल्दी आप जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आगे चलकर नेगेटिव ऊर्जा और राहु का प्रभाव जैसे खत्म होगा, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कुछ और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही। मस्तिष्क रेखा अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा का इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन प्राय बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व तो आपका बन गया है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बन गया है। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने आपको एक जो है अच्छी यात्राओं का लाभ भी दिया है, जिससे मन प्रसन्न है, खुशनुमा माहौल भी बना रहा है। ठीक है नहीं, ऐसी स्थितियाँ ये दे रही। जीवन रेखा को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अंत में दो भागों में विभक्त दिखाई दे रहा है और केतु का प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिख रहा है। केतु मोक्ष का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है, केतु हमारे कलेक्टिव कर्माज का भी कारक है, केतु रिसर्च का मालिक है, शोध का मालिक है, अनुसंधान का मालिक है। ठीक है ना, और केतु पे ये पहुंच रही है, इसका मतलब है जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, यात्राओं का लाभ मिलेगा, मिला भी होगा। और
ये जीवन लिया है, ये मुक्ति की प्राप्ति के लिए आपने जीवन लिया है, मोक्ष की प्राप्ति, आपके जीवन में मोक्ष है, ठीक है ना। ये स्पष्ट दिखाई यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है। करियर और धन की रेखा आपकी बहुत सुंदर स्थिति में है। वैसे भाग्य तो बहुत अच्छा है, राहु का प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका भाग्य जैसा किसी का भाग्य नहीं हो सकता है। चंद्रमा से प्रभावित है और शनि पे आ रहा है, ऐसा भाग्य तो व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी का लाभ देता है, ऐसा भाग्य व्यक्ति को अच्छा पैसा देता है, ऐसा भाग्य व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा देता है, ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति को मान सम्मान देता है। क्या नहीं देता है ये भाग्य रेखा, सब कुछ देती है। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा और राहु के प्रभाव के कारण जीवन में काफी कष्ट आपका आ गया है, तो इसके मैं उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र बहुत ज्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, तो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, सब कुछ होते हुए भी सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा, थोड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी है, तो आप अपने पराक्रम से उभर जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे भाव में है, मन इष्ट की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक मछली का चिन्ह भी स्पष्ट बन रहा है। इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्यरेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मछली की रेखा होती है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, मानी जो भी ये काम करता है उसमें सफल होता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो व्यापार करे या अन्य कार्य करे। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, मानी कभी ऐसी स्थिति नहीं आती है कि हाथ फैलाना पड़े किसी के सामने। और बहुपुत्रो न संशयो, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र है उसका सुख जरूर मिलता है। अब जिस ग्रह पे ये बैठती है उसके अनुरूप फल देती है। यहाँ पे ये ज्ञान के ग्रह पे बैठ रही है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैसा भी देगा, ये भी देगा, वो देगा, नहीं। ये व्यक्ति को अच्छी समझ, अच्छी नॉलेज देगी, मैंने ऐसे में व्यक्ति को ये ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेता है। आपके जीवन में इस बीमारी से उठने का सबसे बड़ा लक्षण भी यही है, ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेती है। तो ये बनना बहुत अच्छा है कि आगे आप बहुत जल्दी चीज़ों से उभरने वाले हैं। मानी आपको थोड़ा धैर्य और विश्वास रख के चलना होगा और चीज़ों को करना होगा। शनि की स्थिति अगर हम देखें तो बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कोई ना कोई वजह बना रहा है जो तनाव देता है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य थोड़ा सा जो है बहुत डाउन हो गया है। सूर्य डाउन होता है तो सारी चीज़ें जो है, व्यक्ति का जो तेज है, व्यक्ति का जो एक इष्ट कृपा है, सब चीज़ें जो है खराब सी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से उभरने के लिए आपको जो है योगा इत्यादि जरूर करना होगा। बुध आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आएगा, इसका लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम अगली बात करें तो आपका जो है चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है, तो असंतुलित अवस्था में है। तो अभी 8 से 10 महीने तक इसका प्रभाव हल्का नेगेटिव रह सकता है। कई बार थोड़ा आपके मन को ये गड़बड़ कर सकता है, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित कर सकता है, या बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा आपको हल्का परेशान कर सकता है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिल पाता है, नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाता। देखिएगा चंद्रमा थोड़ा भी अगर असंतुलित हो तो ये तन, मन और धन का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के लक्षण भी थोड़ा खराब आने शुरू हो जाते हैं।
तो चंद्रमा के लिए भी एक छोटा सा मैं उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको लाभ जरूर होगा। तो देखा जाए तो मैंने एक एक रेखा और जो है जो भी मेन चीजें थी सब आपको बता दिया। उपाय बहुत जरूरी होते हैं, मैं उपाय आपको विधिवत तरीके से दे रहा हूं, जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।